गाइज यदि आप बिहार में डीएलएड करने के बाद प्राइमरी क्लास 1 to 5th एंड अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड करने के बाद का क्या प्रोसेस है। डीएलएड करने के बाद दोस्तों प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे और इसमें कुल कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड के बाद और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे और आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और जब आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेंगे, चाहे आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से है एंड साइंस से है, तब आपको दोस्तों डीएलएड फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना होगा और डीएलएड सेकंड ईयर में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा और ग्रेजुएशन में आपका जो है ना क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्लास 6 to 8 के लिए। ये सभी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए इस बिहार में प्राइमरी टीचर बनने का क्या प्रोसेस है, इसमें कुल कितना टाइम लगेगा और आपको डीएलएड करने के बाद और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे ये हम समझते हैं। देखिए दोस्तों बिहार में आप डीएलएड कोर्स जो है ये आप क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं, इसमें कुल आपको 2 साल का टाइम लगेगा, ठीक है ना। जब आपका डीएलएड कोर्स में एडमिशन हो जाएगा तो आप दोस्तों उसी सेशन में जो है ना अगर सीटेट का एग्जाम फॉर्म निकलता है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब इसे पास करने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपका ये फर्स्ट ईयर में क्लियर हो जाता है तो ये आपका वैलिड होगा, आप चाहो तो सेकंड ईयर में भी इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है ना। अब दोस्तों जब आप डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर लोगे ना, मान लीजिए आप जो है जैसे एक अपेयरिंग होता है, जैसे आप मान लो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है, आप सेकंड ईयर में हो, आपका रिजल्ट जो है एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आपका 1-2 महीने में आने वाला है। अब दोस्तों रिजल्ट आने से पहले मान लीजिए वैकेंसी आ गया बिहार में, तो ऐसे में बेनिफिट क्या होगा ना, जो सीटेट एग्जाम पास होंगे तो कई पिछले साल आपने देखा था 2023 में अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया था, तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है जो अपेयरिंग में थे जिनका रिजल्ट नहीं आया था। तो ऐसे में सीटेट पास कर रखो, अगर पास हो रखा होगा तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, तो ये फायदा होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं सीटेट एग्जाम और बीटेट एग्जाम में क्या अंतर होता है और आखिर सीटेट एग्जाम क्यों होता है, रीजन समझिए। आज से 10-12 साल पहले क्या होता था दोस्तों, सीटेट और बीटेट एग्जाम नहीं होता था। देखिए सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और बीटेट का फुल फॉर्म होता है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम क्यों हुआ, देखिए आज से 10-12 साल पहले क्या होता था दोस्तों, मैट्रिक बिहार में प्राइमरी टीचर या अपर प्राइमरी 6 to 8 या टीजीटी या पीजीटी की बात करें तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस था ना, ये मैट्रिक, इंटर और जो आपने टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में जो आपने डिप्लोमा कोर्स किया, चाहे वो डीएलएड है या बीएड, तो उन तीनों को प्लस करके, उन तीनों में जो आपने परसेंटेज जो नंबर लाए उन तीनों को प्लस करके आपका कट ऑफ लिस्ट तैयार होता था और इसी के आधार पर जो है ना बिहार में टीचर में आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा में जो है पैसे देकर नंबर बढ़ा लेते थे, तो ऐसे में दोस्तों काफी ज्यादा धांधली होने लगा। तो इसके बाद जो है ना सीबीएसई ने सीटेट एग्जाम ला दिया और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टेट ला दिया। जैसे बिहार में बीटेट बोलते हैं, यूपी में यूपी टेट बोलते हैं, एमपी में एमपी टेट बोलते हैं। लेकिन अब ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया, इसका कहने का मतलब ये था कि अब वही स्टूडेंट टीचर बन सकता है जो सीटेट एग्जाम पास करेगा और अगर अच्छे नंबर लाएगा तो कट ऑफ लिस्ट में उनका जल्दी नाम आएगा। अब दोस्तों सीटेट में भी धांधली होने लगा, आपने सुने होंगे बिहार में जो है लोग पैसे दे देकर नंबर बढ़ा लेते थे। तो अब दोस्तों 2023 से क्या हुआ ना, बीपीएससी ने एक और एग्जाम ला दिया, बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। अब वही स्टूडेंट टीचर बन सकता है जो बीपीएससी के एग्जाम पास करेगा। अब यूपी में वही स्टूडेंट टीचर बन सकता है जो यूपी टेट पास करने के बाद सुपर टेट पास करेगा। केवीएस में वही टीचर मतलब वही स्टूडेंट टीचर बन सकता है जो सीटेट एग्जाम पास करके केंद्रीय विद्यालय केवीएस का एग्जाम पास करेगा। तो ये सारे एग्जाम पे एग्जाम आते गए धांधली की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सीटेट जो है एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि ये पास करने के बाद आप कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब सीटेट पास पहले क्या होता था, आज से 2023 से पहले क्या होता था, जो सीटेट पास थे जिनका अच्छा नंबर था डिप्लोमा और सीटेट में, उनका टीचर में सिलेक्शन हो जाता था। अब आप सीटेट में कितना भी नंबर ले आए बस कोई फायदा नहीं है, बस आप पास हो जाइए। आपका जो मेन नंबर है ना वो आपका बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में लाएंगे, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपका डीएलएड, मैट्रिक, इंटर और सीटेट में नंबर नहीं देखा जाएगा। इसमें अगर आप पास है, अगर आपने बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में कट ऑफ के अकॉर्डिंग अच्छा नंबर लाया होता भी आपका सिलेक्शन होगा। ये है प्रोसेस, क्योंकि डिप्लोमा सीटेट में तो लोग नंबर बढ़ा लेंगे पैसे देकर, तो इस वजह से। तो पहले हम प्राइमरी का प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए जब आप डीएलएड कर लेंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में है, तो सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें जो है ना जो आप डीएलएड में पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, तो उसका 50% आपका हिंदी में 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी का आता है, इंग्लिश में पेडागोजी का 15 क्वेश्चन आता है, मैथ में पेडागोजी का आता है, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आते हैं, ये सभी आते हैं। और बाकी जो है आपके फर्स्ट टू क्लास 8 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ के, इंग्लिश के, हिंदी के, ग्रामर के। तो ये होता है आपका मतलब एग्जाम पैटर्न सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट एग्जाम लिया जाता है। इसमें अगर आप जनरल हो तो 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 82 लाना होगा पास होने के लिए। फीस, एग्जामिनेशन फीस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और वैलिडिटी ये लाइफ टाइम तक होता है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है निर्धारित नहीं किया गया है। टोटल अटेम्प्ट फिक्स नहीं है, आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हो जब भी आपका पास हो जाए। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको शो कर देता हूं। देखिए क्लास 6 to 8 के टीचर डीएलएड वाले भी बन सकते हैं। चाहे देखिए आप डीएलएड से पहले अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन ओपन डिस्टेंस कॉलेज से किया है डीएलएड के साथ में, तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो। ये यूजीसी का रूल है, ठीक है ना। मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा किसी वीडियो में। अब हम आगे समझते हैं। देखिए सीटेट
मतलब 6 to 8 के टीचर बनने के लिए जो है ना पेपर 1 से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक और एग्जाम देना होगा जो कि सीटेट पेपर 2 होता है। तो सीटेट पेपर 2 पास कर रखे हो तो आप दोस्तों 6 to 8 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर बीपीएससी टीआरई 6 to 8 के वैकेंसी निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो है ना, जैसे मान लो आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो डीएलएड सेकंड ईयर में आपको ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट चॉइस करने का। तो उसमें आप वही सब्जेक्ट ले जो आपका ग्रेजुएशन में है। तो मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट आप लेंगे ग्रेजुएशन में, उसी के अकॉर्डिंग आप डीएलएड में सब्जेक्ट लें, ठीक ना। अब आगे हम समझते हैं। देखिए जब आपका डीएलएड हो जाएगा, सीटेट पास कर लोगे, उसके बाद दोस्तों बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम होता है। प्राइमरी का होता है, अपर प्राइमरी का होता है, टीजीटी पीजीटी का होता है। तो इसमें एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका डीएलएड का एग्जाम पैटर्न है ना एंट्रेंस एग्जाम का, सेम वैसा ही पैटर्न होता है कुछ बीपीएससी में। देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक ना, लेकिन एग्जाम आपका एक ही दिन होगा और एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला होगा आपका लैंग्वेज का जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एक क्वालिफाइंग मतलब खंड होगा, मतलब कह सकते हो पार्ट 1 होगा, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें पास होने के लिए बस आपको 9 नंबर लाना होगा 30 में से। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 22 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 10th लेवल के आते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें 9 नंबर लाते हैं, पास हो जाते हैं, तभी आपका मेन पेपर चेक होगा। अब आपका जो कट ऑफ बनेगा, मतलब जिसके आधार पर आपका टीचर में सिलेक्शन होगा, ये है आपका जनरल स्टडी, ये होता है आपका मेन पेपर। अब इसमें मैथ के 16 क्वेश्चन, साइंस के 16 क्वेश्चन, रीजनिंग के 16 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन आते हैं और सोशल साइंस के मतलब सोशल स्टडी के 48 क्वेश्चन आते हैं। और जो सोशल साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, ये ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, थोड़ा सा एडवांस होता है। बाकी साइंस मैथ रीजनिंग के क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें कट ऑफ किया जाता है कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है। तो 2023 में टीआरई 1 का जो कट ऑफ गया था ना, कुछ इस प्रकार गया था, लेकिन वहीं पर टीआरई 2 का जो कट ऑफ गया था ना, सब में आप 15 नंबर ऐड कर लीजिए। जनरल का दोस्तों 90 पहुंच गया था। सोचिए इतना ज्यादा कट ऑफ 120 में से, तो कंपटीशन है। रीजन यही है, मैं यही इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने टीचर बनने के लिए ठान लिया है, सोच लिया है, तो फिर आपको जो है ना अभी से मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो देखो गाइस, वैकेंसी तो आती रहेगी बिहार में, साफ तौर पर जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कह दिया है। तो जब वैकेंसी आती रहेगी तो कंपटीशन कम रहेगा और जो स्टूडेंट तैयारी करता रहेगा उनका सिलेक्शन होता रहेगा। सारा खेल यही है। और इन्वायरमेंट स्टडी के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना।